शिवम त्यागी जी, सब ले ही जाएंगे इनके पास से, तो मन में शंका पैदा होगी ना कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। मेरे को एक छोटी सी कहानी याद आ रही है कि एक गांव में या शहर कह लो या देश कह लो, कुछ लुटेरे घुस गए और 750 साल तक 800 साल तक जो कर सकते थे दिन रात किया। उन्होंने इज्जतें लूटी, आबरू लूटी, अपमान किया, संस्कृति तोड़ी, मंदिर तोड़े, यूनिवर्सिटीज तोड़ी, सब कुछ बर्बाद करके वो चोर जो है बैठ गया चुपचाप। उसके बाद चीजें बदली, दुनिया बदली। जिस परिवार को लूटा था उस परिवार के कुछ बच्चे खड़े हुए और उन्होंने कहा कि भाई हम हाथ पैर तो तोड़ना जानते नहीं, बलात्कार करना तो जानते नहीं, मारना पीटना तो जानते नहीं, गुंडागर्दी करना तो जानते नहीं, जबरदस्ती तो कुछ चीजें लेना जानते नहीं, कानून के तहत लेते हैं। उन्होंने कानून की 4 पिटीशन क्या दाखिल कर दी, थर 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 कांपने लग गए। आपका कांपना जायज है। लूट 750 साल करी है, 4 पिटीशंस में फ्लावर हो गए। जितना कोर्ट कहेगा उतना लेंगे। जब कोर्ट कह देगा कि नहीं लेना है तो नहीं लेंगे। रो मत इतना भाई, कोर्ट के तहत ले रहे हैं ना। किसी के गले पे कोई तलवार रख के तो नहीं लिया जा रहा, किसी को मार कर तो नहीं लिया जा रहा, किसी को गाली देकर तो नहीं लिया जा रहा, किसी का ऐसे ही कब्जा तो नहीं लिया। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना भाई। तो सम्मान से आप भी मानो, मैं भी मानो, आप भी लोकतांत्रिक देश में हो, मैं भी लोकतांत्रिक देश में हूं। और मेरा दिमाग बिल्कुल खराब नहीं है कि मैं आपको पढ़ाऊं, मुझे नहीं पढ़ाना। इतने मतलब 3rd क्लास स्टूडेंट को पढ़ा के मैं अपना करियर खराब करूंगा क्या? मुझे पढ़ाना नहीं है आपको। पढ़ाने वाले का काम अध्यापकों का होता है, कोर्ट वालों का है, वो करे। क्या पढ़ाओगे किसी को? मुझे अरे मैं पिन नाराज हो गया। आप एक तो ना ये गालियां वालियां बहुत देने लगे, एक तो गालियां बहुत देने लगे। अरे बात करने का तरीका नहीं है। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। तरीका ऐसे कैसे होगा? मेरी आवाज आपसे बेहतर है, लेकिन इस बात से क्या फायदा कि मैं भी रिवर्ट में आपको गाली दूं? मुंह पर दराज आदमी को गाली देते अच्छा लगता है क्या? इतनी गर्मी में वो भी थोड़ा इधर उधर ज्यादा जोर से बोले तो नुकसान हो जाएगा। अपनी बात रखे ना, मेरे किसी मेहमान को डिसरेस्पेक्ट ना करें, ये अच्छा नहीं लगता है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ना। शिवम त्यागी जी कुछ कहेंगे आपके लिए, ना आप उनके लिए कुछ कहेंगे। रही बात आपकी कि मुंह में घी शक्कर, आप मिठाई बांटने की बात कर रहे थे, तो आचार्य जी से पूछ लेती हूँ। आचार्य जी, मुफ्ती नदीमुद्दीन जी की पीड़ा सिर्फ इतनी है, बैठकर समझौता तो कर ले, लेकिन कितनों पर करेंगे? यहाँ तो सारी मस्जिदें खतरे में आ गई इनकी। प्राची जी, जिन लोगों ने तोड़ी थी, मंदिरों को तोड़ा था, उनको सोचना चाहिए था ना। तोड़ने से पहले कभी ना कभी प्रकृति में हर चीज वापस आती है। और तो और ये बात कर रहे थे यहाँ पे नदीमुद्दीन जी और तमाम मौलाना लोग कि हम तो कानून को मानते हैं। अरे हाथ में से निकलकर लोग टीवी पर आके बोलते हैं जब हमारा वक्त आएगा हम दोबारा राम मंदिर को वापस ले लेंगे। कौन है वो लोग? क्यों नहीं सिखाते उनको? क्यों नहीं सिखाते उनको? साफ साफ आके टीवी पर बोलते हैं। एक में तो एक शाम भाभी के नाम कर दी थी, उसके बाद लगातार कह रहे थे कि आज हमारा वक्त नहीं है। और तो ओबीसी जैसे आदमी ने कहा था कि आज वक्त हमारा नहीं है, कल वक्त हमारा होगा, फिर दिखा देंगे क्या होता है। ये कौन लोग हैं? इनकी आदत ही यही है कि लूट करते हैं और लूट का माल बांटते हैं, और लूट का माल बांटने के बाद ही ईद मनाई जाती है। इनका इतिहास है। ये जो धर्म है, ये पंथ है, वास्तविक तौर पे लूट वाला ही है। और ये आज भी लूट की बात लेके चलते हैं। देखिए, लूट की बात किसी सदी में नहीं चलेगी। मिडिवल टाइम था नहीं, लेकिन आप आक्रांताओं पर सवाल उठाए ना आचार्य। जब किसी पूरे धर्म पर अगर सवाल उठाएंगे तो फिर नहीं, फिर इस पर आपत्ति होगी ना। आक्रांताओं पर आप सवाल उठाएं, जिन्होंने लूटपाट की है इस देश में, उन पर सवाल उठाएं। लेकिन अजहर जी और नदीमुद्दीन जी अगर कोर्ट के जरिए रास्ता निकालना चाहते हैं तो ये उनका अधिकार तो है ही ना आचार्य जी। भाई मैंने तो आपको कहा, ऐसी चीजें तो बोलते हैं कि जब हमारा टाइम आएगा दोबारा तोड़ देंगे। इन लोगों से बात करने का टाइम नहीं बचेगा। बात मिलती है तो कह रहे कितने करोगे? भैया जितने तोड़े उतने वापस लेंगे। ये कोई तरीका थोड़ी है जो कांग्रेस के टाइम था कि नहीं 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 मिल बांट के खा लो, मिल बांट के खा लो। अरे भैया, भगवान का मंदिर मिल बांट के क्यों? क्या बात है? आप मंदिर में पूजा करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इबादत तो नहीं हो सकती मंदिर के अंदर, नमाज तो नहीं पढ़ी जा सकती। इस बात को स्वीकार किया जाना चाहिए। मंदिर की जगह है, मंदिर ही रहेगा। और इस बात को हमें साफ साफ स्वीकार कर लेना चाहिए कि अब वो समय गया कि जब लोग बैठकर यहाँ पर ये बात कहते थे कांग्रेस की पार्टियों के जमाने में, नहीं नहीं नहीं, दोनों भाई हैं, दोनों हिंदू मुसलमान दोनों भाई हैं, भाईचारे के नाम पे काटकर यहाँ पे नमाज अदा करने की इजाजत दे दी जाती थी। ये गलत समय क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बात की थी। अजहरी जी, आप थोड़ा आराम से मेरे सवाल को सुनकर जवाब दीजिएगा। सर, आपके पास जो तथ्य हैं, आपके पास जो फाइंडिंग है, आपको ये लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ है, तो इस देश में अदालतें हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, तो कम से कम इतना इत्मीनान तो करेंगे ना कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला है तब तक तो आप लोग कम से कम ऐसी टिप्पणियां ना करें जिससे किसी दूसरे पक्ष को नुकसान हो या उसकी भावनाएं आहत हो। साहब, हमने तो अब तक कानून की ही बात की है, आप सुन का रही है। आप तो उन तीनों लोगों को सुन रही है।
अगर आप बोले ना, बोले। उनके बचाव में ना हो, जवाब तक नहीं होंगे इनके पास। बोले, बोले, बोले। आपका काम है अरे आप बोले, आपको खामोश करना था इनको, तो कोर्ट में करते, कोर्ट में तो कुछ कर नहीं पाए। टीवी चैनल्स पर आकर थोड़ी ना आप इनको खामोश करेंगे। देखिए टीवी चैनल्स पर आकर थोड़ी ना खामोश करेंगे। बोले, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आपने पढ़ा नहीं है, पढ़ लीजिए 2019 का। आपने पढ़ा है? साफ कहा है, एएसआई साबित ही नहीं कर पाया। आपने पढ़ा है? किसी मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। आपने पढ़ा है? आपने पढ़ा है? साधु बाबा धर्म का लिबास छोड़ के एक मजहब को टारगेट कर रहे हैं, और आप टारगेट करा रही हैं। आप नूर अहमद अजहरी जी, दिक्कत ये है ना आप लोगों में, आपको जहां बोलना है अब आप वहां नहीं बोलेंगे। यहाँ आकर सिर्फ गुस्सा निकालना है, यहाँ आकर सिर्फ एग्रेशन दिखाना है और देश के मुसलमानों को भड़काना है। तथ्य रखिए कोर्ट में, जहां आपको इन लोगों को चुप कराना था वहां चुप करा नहीं पाते, यहाँ चुप कराते हैं।